कर दे, क्योंकि ये बेलगाम हो चुकी है और ये हमारी संवेदना बोल रही है। इसलिए हमारी बातों को कोई भी अन्यथा न ले। हमारे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि पुलिस प्रशासन अपने मतलब क्या कहते हैं, तो जनरल डायर को क्या यहाँ से हम लोग नहीं बताएंगे? मनु भाई का ये पद है भैया, ये जनाजा नहीं है, इसको नहीं उतार सकते, उनको उतारेंगे। अब उतार के अब उनको संविधान के परिभाषा बताएंगे कि आर्टिकल 14 क्या होता है, क्योंकि ये हमारे संविधान का अपमान हो रहा है। और बिहार में पुलिस प्रशासन भी इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, जो कि आप देख रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी बात को सुनिए। और जो कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, उनसे जरा आप लोग भी मीडिया वाले भैया से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि उनसे पूछिएगा कि परीक्षा के दौरान अगर 10 मिनट पहले भी पेपर बाहर आ जाता है तो उसका मतलब लीक होना होता है, जो ऐसा कहते हैं कि नहीं है। और दूसरी बात ये पूछिएगा कि हमारे डीएम साहब जो इस जिला के सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको कहिए। और उन्होंने बोला था कि 92 प्रश्न पत्र गायब था, तो अब इस कक्षा से उस कक्षा में, उस कक्षा से उस कक्षा में बटोर रहे थे, उसकी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं बताई गई, पब्लिकली नहीं किया गया, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ वो काली रात की बात पूछिए कि वो किस काली रात में वो 92 पेपर कहाँ गए, और उसकी जवाब वो जल्द से जल्द पब्लिकली करे, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ यही जानने का जिज्ञासा है कि वो 92 क्वेश्चन पेपर कहाँ है। और कृपा करके हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब बेट मिलर आएगा तो अमेरिकी पत्रकार थे और आए, और हमारे देश का जब ऐसी स्थिति देखे तो उनकी आंखों से आंसू आ गई और बोले कि कोई कवर नहीं करेगा तो मैं कवर करूंगा। और एक बेट मिलर ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में और नमक सत्याग्रह को बता दिया कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा होने लगी और थू थू होने लगी अंग्रेजों की। और आज हमारी सरकार की वही दशा है जिस दशा को हम आपको सुना रहे हैं। तो मेरे मीडिया बंधुओं से भी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे पुलिस प्रशासन से कहिए कि वो हमारे साथ क्रूरता न करें। हमारे साथ हम कोई दूसरे नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, हम एक परीक्षार्थी है साहब। कई रात हमने सोया नहीं है, कई रात जब दुनिया सोती है तो हम उठा के किताब पलट रहे होते हैं कि क्या पता ये क्वेश्चन कहाँ से लड़ जाए। लेकिन और हमारे अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि बीपीएससी लेवल का, यूपीएससी लेवल के 50% क्वेश्चन रहेंगे, जो आप पेपर में देख सकते हैं, अलग अलग मीडिया से देख सकते हैं। और जब पेपर लाते हैं तो पूरे भारत में उसका थू थू हो रही है, ना तो ट्रांसलेशन कहीं सही है तो ना कहीं क्वेश्चन का आंसर सही है। एक क्वेश्चन सही है तो 4 उसमें से जो एनसीईआरटी है उसको गलिया रहा है कि किसको सही माने और किसको गलत माने। जरा उनसे विश्लेषण कीजिएगा आप लोग बैठ के, और उनसे पूछिएगा कि ये बच्चों का भविष्य है, आपका घर का संपत्ति नहीं है जो हम आपको लूटने देंगे और बंटने देंगे। ये हमारा हक है, हम अपना हक लेके रहेंगे। और आपको हम बता देंगे कि हमारे अंदर की ताकत को आप शायद नहीं जानते, लेकिन जब जब जुआ जागा है तब तक सिंहासन जो है ना लेकर भागा है और भागेगा। और किसी धरती ने सम्राट अशोक को दिया है कि अपने वाइफ के साथ भी सोते रहते थे ना, तो कोई फरियादी चला जाता था तो घर से निकल के आ जाते थे कि आपको क्या कष्ट है। और इसी अशोक ने बताया था कि अगर हमारे यहाँ झूठ बोलने पर जीभ को काट ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो झूठा बयानबाजी चल रही है कि हम छात्र नहीं है, उपद्रवी है, तो हम ऐसा नहीं है साहब, आपको बता रहे हैं। हमारी भाव में कहीं भी आपके लिए मतलब जरा सा भी मतलब गलत कहने का मेरा व्यू नहीं है, निगेटिव व्यू नहीं है। हमारा ये गुस्सा बोल रहा है, क्योंकि ये संविधान हमारा है, ये राज्य हमारा है,
और हमने जो पेपर दिया था ना साहब, उसके पैसे भी हमने दिए थे। और आपने कहा तो दिया बड़ी आसानी से कि आयोग की संपत्ति थी,